यार दोस्तों, क्या आप लोग भी इंडिया में रहकर थार और फॉर्च्यूनर्स गाड़ी का सपना रखते हो? तो ये सपना अपना दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि आप लोग कुछ ऐसे फैक्ट्स को नहीं जान पाओगे जो आपको उस सपने के लिए एलिजिबल कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लो, जिससे कि आप लोगों को मेरी हर वीडियो का नोटिस मिलता रहेगा। मैं आपको आज ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिससे आप लोग भी सतर्क हो सकते हैं कि इंडिया में कितना स्कैम चल रहा है, कि आप लोगों का ये सपना पूरा नहीं हो सकता है। अगर आप लोग भी एक स्टडी से रिलेटेड किसी भी कोर्स को कर रहे हैं या फिर कोई ग्रेजुएशन कोर्स को कर रहे हैं और आप लोग ये सोच रहे हैं कि मेरा भी ये सपना पूरा हो सकता है कि मैं भी एक बड़ी फॉर्च्यूनर कार को ख़रीद सकता हूँ, ये आपकी ज़िंदगी को डिस्पेंस कर देगा, लेकिन आपको एक फॉर्च्यूनर कार नहीं दिला सकता है। अगर आप लोग भी ये सपने पूरे करने चाहते हैं तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद ही आपको ये टिप्स मिलने वाली हैं। मैं हर टिप्स देता हूँ और आप लोग मेरे चैनल से ज्वाइन होने के लिए तो आप लोग भी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं यहाँ से, और बहुत कुछ यहाँ से बड़े बड़े आइडियाज़ को जनरेट कर सकते हो, जिससे आप लोग भी एक अच्छी खासी बिजनेसमैन बन सकते हो। हालांकि फ्रेंड, हर एक बिजनेसमैन सक्सेसफुल है। जैसे लाइक आप लोगों को मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, मुकेश अंबानी, मुकेश अंडानी, रतन टाटा, जो जिनकी आजकल डेथ हो चुकी है। रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहेंगे, लेकिन वो इतना कुछ करके गए हैं जो शायद उनकी पूरी लाइफ, पूरी जीवन का संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। तो फ्रेंड, मैं आज आपको एक्सपोज करने वाला हूँ उन सीक्रेट्स बातों को जो सरकार आपसे छिपाए रखती है हमेशा के लिए। तो फ्रेंड, वो सिंपल वे में आपको बताता हूँ बातें जो सरकार करती है हमारे लोगों के साथ। मान लीजिए आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया और आपके पास अच्छी खासी मनी हो जाती है, आप लोगों के पास 10 लाख से भी ऊपर मनी हो जाता है, फिर आप पर टैक्स पड़ने लगेगा। अब आप लोग सोचोगे कि मेरे पास तो मनी है, फिर ये टैक्स क्यों ले रहे हैं? क्या इनके घर पे रखने जाता हूँ, क्या इनके घर पे छुपाने जाता हूँ, इसलिए ये इसका टैक्स ले रहे हैं इसकी देख रेख के लिए? हमारे इंडिया में इतना बड़ा बड़ा स्कैम होता है जो शायद अदर कंट्रीज़ में कभी नहीं होता है। अगर आप लोग भी फॉर्च्यूनर से रिलेटेड सपना पूरा करने चाहते हो 2 वर्ष में या 1 वर्ष में, तो आप लोगों को ये कंट्री को त्याग करना होगा, इस कंट्री को छोड़ देना होगा और आप लोगों को अदर कंट्री में शिफ्ट हो जाना होगा। वहाँ से ही आप लोग जनरेट कर पाओगे अपने खुद के बिजनेस को और खुद के कॉन्फिडेंस को। वहाँ पर आपको सैलरी बड़ी हाई पेमेंट में मिलेगी, जो कि आजकल यहाँ पर नहीं दी जाएगी। मान लीजिए एक आईएएस की सैलरी 1 लाख पैकेज है मंथली का, तो वह 1 लाख में क्या कर लेता होगा? मान लीजिए उसकी 3 लाख भी है सैलरी, तो क्या कर लेगा? फिर भी उसे कितना डिस्पेंस करना होगा टाइम, मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए उसकी 2 लाख सैलरी है, तो उसके लिए उसके कितना संघर्ष करना पड़ेगा। एक वर्ष में 12 महीने होते, 12 दूनी 24, ठीक है। और फॉर्च्यूनर्स आती है कम से कम 50-51 लाख की। 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 4 वर्ष उसे डिस्पेंस करने होंगे इस जॉब में, तब वह एक फॉर्च्यूनर का लायक बन सकता है। अब यही आप लोग 2-4 महीने में ही करना चाहते हो, तो मैं कुछ 4 टिप्स दे रहा हूँ भाई, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ। इन टिप्स को कान खोल के सुन लो, आज ही, आज से ही स्टार्ट कर दो। नंबर 1, एक क्रिएटर देखा होगा कभी भी परेशान नहीं रहता होगा और हर प्रकार की उसकी गाड़ी होगी। लाइक मैं बात करता हूँ डॉली साहब की। डॉली के पास आज अरबों खरबों की गाड़ियाँ हैं। डॉली के पास आज विदेशी में भी जगह है। एक विदेशी जगह को खरीदने के लिए आपका शायद है पूरा गांव बिस जाएगा, लेकिन आप लोग उसे नहीं खरीद पाओगे। वहीं डॉली ने विदेश में इतनी बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट को खरीदा है, बड़ी बड़ी शहर को खरीद लिया है। कैसे खरीद लिया? एक पावर ऑफ द सोशल मीडिया। एक सोशल मीडिया की इतनी पावर होती है कि उसने 2 मिनट में लाइन लगा दी, और आप लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हो मेरी तरह। सेम मैं भी आज से जो है स्टार्ट करता हूँ अपनी यूट्यूब चैनल की जर्नी को। लाइक आपको मैं कुछ उदाहरण देना हूँ चाहता हूँ, जिसे शायद है जो बिल्कुल अनएजुकेटेड है, और आप लोगों को जब आप लोग फुल स्टडी करते हो, लाइक 2-3 वर्ष की स्टडी के संघर्ष करते हो, 17 वर्ष तो आप लोगों ने ग्रेजुएशन में ही निकाल दी है। ये डिस्पेंस टाइम करना पड़ता है इसमें, स्कूल लाइक कॉलेज। 17 वर्ष के बाद आपको क्या सैलरी मिलती है, कभी सोचा है आपको? 17 वर्ष तक आपने पढ़ाई की है, और ऐसा दिन नहीं जाता होगा जिस दिन आपको माइंड स्ट्रेस नहीं होता होगा पढ़ाई के लिए। मैंने भी पढ़ाई की है, मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं स्किल्स को सीखता हूँ। एक बुक ऐसी है जो आपको इतना कुछ बता देती है कि आप लोग भी संघर्ष करना सीख जाओगे, आप लोग भी अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ने के लिए
सोर्सेस पर रिकमेंड करोगे और आप लोग भी कुछ बन जाओगे। क्या कभी किसी ने एक्सपोज की है उन बातों को? नहीं किया होगा। मैं इतनी अट्रैक्टिव बातें करता हूँ कि शायद आप लोगों को ये मन नहीं होता है कि इस वीडियो को स्किप किया जाए। मैं हमेशा यही गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोगों को अगर मन भी करता होगा स्किप करने का तो मुझे उस श्रेणी तक पहुँचाइए जिस पर मैं बड़ी बड़ी बातों को एक्सपोज कर सकूँ। हालांकि मेरी कोई एज नहीं है, 18 वर्ष का हुआ हूँ मैं, और मैं इतनी सारी बातें करता हूँ क्योंकि मुझे एक एक बात का एक्सपेरिमेंट लाइक सोचने का विचार रखते हैं। मैं अपने माइंड से ही आइडिया जनरेट करता हूँ, कभी भी किसी की हेल्प नहीं लेता हूँ, ना ही किसी टीचर की हेल्प ली आज तक, ना ही कभी कॉलेज गया, ना ही कभी स्कूल गया। मैं इतनी बात सब यूट्यूब से ही सीखा हूँ। यूट्यूब एक इतनी पावरफुल एप्लीकेशन है जो शायद आपको हर कुछ बता देगी, जो आप पूछोगे वो बता देगी। यूट्यूब एक ऐसी जर्नी है जिससे आप लोग अच्छे भी बन सकते हो और 2 पल में बुरे भी बन सकते हो। आप जैसी अपनी कंसिस्टेंसी रखोगे यूट्यूब पर, उससे प्रकार की रिकमेंडेशन यूट्यूब वाला आपको सजेस्ट करेगा। अगर आप लोग वहाँ पर कह दोगे कि मुझे बुरे बुरे विचार लाने हैं तो बुरे बुरे विचार भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप लोग चाहते हो कि मुझे एक अच्छा बिजनेसमैन और एक अरबपति में से बनना है तो वो भी विचार मिल जाए। लाइक आप लोग गांव से बिलोंग करते हो तो गांव में कुछ ऐसी प्रक्रिया मिल जाती है तो कभी भी एक्सपेरिमेंटल यूज नहीं की जाती। अगर उन एक्सपेरिमेंटल को आप लोग सोशल सोशल डिस्पेंस सोशल पर अपलोड करो तो शायद आपको बहुत कुछ मिल जाएगा चंद लम्हों में। अब आइडिया कैसे जनरेट होते हैं ये कभी दिमाग लगाया? आज आप लोग यही दिमाग लगाना कि इंडिया में चल क्या रहा है, इंडिया में हो क्या रहा है। मुकेश अंबानी इतना अमीर कैसे बना, कभी सोचा? रतन टाटा इतने अमीर कैसे बने जिसमें मिलियन बिलियंस डॉलर्स की क्षमता है, एबिलिटी है? इसे किसने इनहेंस किया है? कभी नहीं आप लोग इसे समझ पाओगे। इसे जब तक आप लोग समझोगे तब तक आपका जीवन व्यतीत हो जाएगा। अपना एक एक पल को हर दिन आप लोग कुछ कुछ नई बातें सीखने की कोशिश करो। एक दिन आपने एक बात सीखी, दूसरे दिन आपने एक और नई बात सीखी, आपका माइंड भी बढ़ेगा, आपकी कैपेसिटी भी बढ़ेगी। और कैपेसिटी रिकमेंड करती है नई नई डिस्कवर को जो आज तक इंडिया में कोई नहीं करे। इंडिया में क्या हो रहा है अब आपको मैं बता देता हूँ। इंडिया में लाइक मान लीजिए मेडिकल सोर्सेस बहुत चल रहे हैं जिसमें दवाइयाँ डिस्पेंस की जाती हैं, प्रेफर की जाती हैं एक डॉक्टर के द्वारा एक पेशेंट के लिए। उन दवाइयों की कभी डिस्कवर सोची इंडिया में हुई है? मैंने ये भी पढ़ के देखा है। सबसे पहले हमारी जो है इंडिया में कुछ भी सोर्स नहीं था, ये ब्रिटिश फार्माकोपिया को कॉपी किया गया है। अब ब्रिटिश फार्माकोपिया क्या है? व्हाट इज द ब्रिटिश फार्माकोपिया? ब्रिटिश फार्माकोपिया इज ए स्टैंडर्ड बुक, एक ऐसी स्टैंडर्ड बुक है जिसमें सब कुछ सारांश दिया गया है मेडिकल सोर्स का, जिसमें जो इनिशियली स्टार्ट हुई थी, पता है दवाई का स्टार्टेड कैसे हुआ था? अब आप लोग कहोगे बड़ी बड़ी वैज्ञानिक ये कैसी दवाई रिएक्ट करती होगी बॉडी में, मुझे वो सारा कुछ मालूम है, मैंने अपने जीवन ही इसी पर डिस्पेंस किया है तो मुझे क्यों नहीं मालूम होगा। तो मैं बता रहा हूँ आपको, फार्माकोपिया एक स्टैंडर्ड बुक है जिसे हमारे इंडिया में कॉपी किया गया। थोड़े थोड़े दिमाग वाले हमारे वैज्ञानिक बन गए थे, आज उनका जीवन ऐसे मोदी से हाथ मिला के चल रहा है। अब आप लोग मोदी से ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि मोदी जी किस श्रेणी के हैं, क्या एजुकेटेड हैं वो, क्या वो प्राइम मिनिस्टर के लायक हैं? कमेंट में बताना मुझे। फार्माकोपिया बुक है, एक बुक बना दी गई थी वैज्ञानिक के द्वारा। जैसे मान लीजिए आप लोग कई बातें करते हो और आपका अंत हो जाता है तो वो बातें तो गई, तो उन बातों को नोट कर लिया जाता था एक कॉपी पर। उस टाइम में अच्छी अच्छी कॉपियाँ भी नहीं थी, बल्कि एक स्याही में ऐसे डुबोकर और ऐसे लिखा जाता था, तब जाके मेडिकल सोर्स स्टार्ट हुआ था हमारा। अब मेडिकल सोर्स में क्या क्या एबिलिटीज़ थी जो इंसान को रिएक्टिवेट करती हैं, डीएक्टिवेट को एक्टिवेट कर देती हैं, ऐसे ऐसे चल रहे हैं। हमारा जो है पूरा शरीर ब्रेन ही कंट्रोल करता है और शायद जो भी एक्टिविटी होती है वो ब्रेन पर डिपेंड करती है। ब्रेन तक ही सिग्नल के माध्यम से जाती है दवाई और आप लोगों को उसका सिग्नल बॉडी में रिएक्ट करता है ब्रेन, जिससे आप लोगों को वहाँ पर रिकवरी हो जाती है।
अब मैं आपको बताता हूँ फार्माकोपिया को कैसे इन्होंने कॉपी किया। जब ब्रिटिश फार्माकोपिया में ये आया तो फिर क्या हुआ कि दूसरे देश में दवाइयों का सोर्स चलने लगा है, वो खुद प्रचार करने, उन्होंने काफ़ी रुपया ले लिया इसके लिए, तब जाकर हमारे इंडिया में ये सोर्सेस मिले हैं। अब उन्हीं सोर्स के ज़रिए जैसे 3-4 किताब ले ली गई, अब उन किताबों को पढ़ के जिन लोगों ने सबसे पहले हाथ मारा उसमें पढ़ लिया, तो उन्हें गवर्नमेंट टीचर भी घोषित कर दिया गया था बनारस यूनिवर्सिटी में। तो वो लोग तो एक बड़े पद के लेवल पर हो गए, अब उनका जीवन तो चला गया बिल्कुल सही एकदम फिक्स। लेकिन हम लोग फिर भी रह जाते हैं, क्योंकि आज की जनरेशन में बात की जाए तो आजकल संघर्ष करना भी कठिन है। इनिशियली पॉइंट की बात करता हूँ, जब इंसान को कुछ भी नहीं आता था तो वह थोड़ा संघर्ष करता था और लाइफ में सक्सेस हो जाता था। अब क्या है, पहले क्या था, जानवर को मारो, उसका सेवन करो, लाइक उसे खा जाओ, सो जाओ, यही एम था जीवन का। लेकिन अब ये एम नहीं रहा। अब जब आप लोग कहीं बड़े बड़े लोगों के साथ जाते हो, यानी कि उन्हें देखते हो, जाते तो नहीं होगे ये तो मुझे मालूम है, मैं खुद से ही ये बात बता सकता हूँ, आप लोग सिर्फ उसे देख ही सकते हो। लाइक आपने पढ़ाई कर ली खूब, मन लगा के पढ़ाई की 5-6 वर्ष, आपकी एक जॉब लग गई पुलिस में, अब जॉब लग गई, और एक यूट्यूबर जिसने कभी पढ़ाई का सोर्स ही नहीं जाना कि पढ़ाई होती क्या है, आप लोगों को उसकी सिक्योरिटी के लिए भेज दिया गया, इन सर की सिक्योरिटी करो, लाइक कोहली की सिक्योरिटी दो, जाओ वहाँ पर गन लेकर खड़े हो जाओ जाकर। बराबरी में खड़े होने से कभी किरदार ऊंचे नहीं होते, ये बात हर कोई जानता है। मैं चाहता हूँ खुद 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 माइंड लगाइए, खुद एक नई खोज कीजिए जो इंडिया में लाई जा सके। जैसे पतंजलि सोर्स बहुत चल रहा है, पतंजलि हर्बल, ये काफ़ी चल रहे हैं, डाबर। तो इनके लिए क्या हुआ था, शायद है मेरी जो डिग्री है वो इतनी रिकमेंड नहीं करेगी नए नए साइंटिफिक सोर्स को खोजने के लिए, डिस्कवर करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं करना चाहूँगा। अरे यार वीडियो लॉन्ग हो रही है, अब मैं स्किप करता हूँ, इतनी लॉन्ग बनाऊँगा वीडियो, अगर ज़्यादा लॉन्ग बनाऊँगा लोग बात नहीं करते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा खुद पर ही भरोसा कीजिए, नेवर ट्रस्ट एनीवन। ओके।